हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु 2 जमा में 3 कोस थीटा और 1 जमा में 3 साइन थीटा स्थित है, जहां थीटा प्राचल है। और दूसरा दिया गया बच्चों, हमें सिद्ध कीजिए कि समीकरण x बराबर में a कोस थीटा जमा में b साइन थीटा और y दे रखा है हमें a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा एक वृत्त को निरूपित करते हैं। बच्चों इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले हम कौन सा हल करेंगे, प्रश्न 1 हल करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा हमें, उस वृत्त का समीकरण, मतलब इसकी जो हमारी मुख्य अवधारणा है बच्चों वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया है कि जहां थीटा प्राचल है, मतलब थीटा प्राचल का मतलब बच्चों इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, जो हमारा समीकरण आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, बिंदु दे, मतलब हमारा क्या है इसमें, हमने माना बिंदु x और y वो किसके है बच्चों, एक तो 2 जमा में 3 कोस थीटा और एक है 1 जमा में 3 साइन थीटा। अब बच्चों हमारा यहाँ से x किसके बराबर है, x हमारा किसके बराबर दिख रहा है बच्चों, x बराबर में 2 जमा में 3 कोस थीटा और एक y बराबर में 1 जमा में 3 साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से जब हम कोस थीटा निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x ये यहाँ पे क्या है बच्चों, जमा में, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, घटा में, और ये किस में है, यहाँ पे गुणा में, और दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब ऐसे ही बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या है, जमा में, और यहाँ पे लेके आएंगे दूसरी तरफ तो क्या आ जाएगा, घटा में। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे जो 3 दे रखा है वो हमारा किस में है, गुणा में, और दूसरी तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। हमने कोस थीटा और साइन थीटा क्यों निकाला है बच्चों, हम जानते हैं जो एक सूत्र होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा हो तो हमारा क्या होता है, 1 होता है। हमने ऐसा क्यों किया, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके और जोड़ देंगे तो हमारा ये 1 हो जाएगा, तो हमारा थीटा दिखेगा ही नहीं, और हमें क्या दिखाना था, थीटा हमारा हटाना है हमें। तो हम कैसे करेंगे, अब इन दोनों को हम दिख रहा है कि हम इन दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये थीटा हट जाएगा। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, इसको नाम दे देते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 है। जब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ये आ जाएगा बच्चों, हमारा क्या था, हमारा पहला तो था y माइनस में 1, मतलब y माइनस में 1 की घात 2 बटे में 3 की घात 2 जमा में, दूसरा हमारा क्या है, x घटा में 2, मतलब x घटा में 2 की घात 2 बटे में 3 की घात 2 किसके बराबर, साइन की घात 2 थीटा जमा में कोस की घात 2 थीटा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, हम एक सूत्र जानते हैं, वो क्या सूत्र होता है बच्चों, हमारा सूत्र होता है, अगर हमारा a माइनस में b की घात 2 हो तो उसका सूत्र होता है बच्चों a की घात 2 जमा में b की घात 2 माइनस में 2ab। जब बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ से y की घात 2 जमा में a की घात 2 b की घात 2, मतलब माइनस में 2 गुणा में 1 बटे में 9 जमा में, अब ऐसे जब इसको हम करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, x की घात 2 जमा में 4 माइनस में 4x बटे में 9 बराबर आ जाएगा 1 क्यों आ जाएगा बच्चों, जो हमने अभी पीछे देखा था साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा कितना बताया था हमने, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब बच्चों हम इसको हल करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हल करने के बाद ये आ जाएगा y की घात 2 जमा में 1 माइनस में 2 जमा में x की घात 2 जमा में 4 माइनस में 4x बटे में पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 9 बराबर 1। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये भाग में, और इस तरफ लेके आएंगे तो क्या इसमें हो जाएगा, ये गुणा में, y की घात 2 जमा में x की घात 2 माइनस में 4x, ये कितना है बच्चों, 2y, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2y,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा जमा के 5 बराबर आ जाएगा 9 के। अब बच्चों यहाँ से देखो ये हमारा कितना है, ये हमारा x की घात 2, ये हमारा y की घात 2, ये माइनस के 2y माइनस के 4x, ये हमारे किस में है, हमारा जमा में दूसरी तरफ लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस के 5। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, x की घात 2 जमा में y की घात 2 माइनस में 4x माइनस में 2y बराबर आ जाएगा 4 के। ये हमने यही निकालना था बच्चों, हमारा इसमें थीटा नहीं आना चाहिए और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा ये क्या आ गया बच्चों, उत्तर। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण x बराबर a कोस थीटा और b प्लस में b साइन थीटा और y बराबर दे रखा है a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा एक वृत्त को निरूपित करता है। बच्चों हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें वृत्त दिखाना है। इसको वृत्त दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या दिखाना है, हमें वृत्त दिखाना है, वृत्त को निरूपित करता है। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हमें देखें कि इसमें क्या दे रखा है कि हमारा x बराबर दे रखा है a कोस थीटा जमा में b साइन थीटा। मतलब हमारा x किसके बराबर है, हमारा x बराबर है बच्चों a कोस थीटा जमा में b साइन थीटा और दूसरा y हमारा किसके बराबर है बच्चों, a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा। इसको मान लेते हैं बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 है और इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ये आ जाए। हम बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको वर्ग करके जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो वृत्त, इसमें हमें क्या निकालना है, वृत्त निकालना है। और हम जानते हैं जो हमारी वृत्त होती है बच्चों उसका जो समीकरण होता है वो होता है x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर 1। ये होता है बच्चों हमारा। और उसके लिए हमें मतलब साइन और कोस की जरूरत नहीं है। और हम इसको कैसे हटा सकते हैं, हमने अभी देखा था जो हमने पहला करा है उसमें हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा किसके होता है, 1 के होता है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे मतलब इसको वर्ग करेंगे तो हम इसको हटा सकते हैं। तो हम करेंगे तो बच्चों कैसे होएगा, ये आ जाए x की घात 2 जमा में y की घात 2 बराबर a कोस थीटा जमा में b साइन थीटा इसकी पूरे की घात 2 जमा में दूसरा आ जाएगा बच्चों हमारा a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा और इस पूरे की घात 2। यहाँ से हमारा आ जाए बच्चों a की घात 2 कोस की स्क्वायर थीटा जमा में b की घात 2 साइन की घात 2 जमा में 2 ab कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा जमा में a की घात 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में b की घात 2 जमा में b की घात 2 कोस की घात 2 थीटा माइनस में 2 ab और साइन थीटा और कोस थीटा। अब बच्चों हम इसमें देखो, अगर हम ये देखो ये कितना है, ये जमा का 2ab कोस थीटा और साइन थीटा और ये कितना माइनस का 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा आपस में। और यहाँ से दे दो a की, जब हम a की घात 2 और a की घात 2 बार निकालेंगे कॉमन तो ये हमारा अंदर क्या बचेगा, साइन की स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। और ऐसे ही ये अगर हम b थीटा बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा अंदर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, x की घात 2 जमा में y की घात 2, जब हम a स्क्वायर अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों से निकल रहा है और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जमा में कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसी जब बच्चों हम b निकालेंगे इन दोनों से तो क्या आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ पे अंदर b निकाल देंगे बच्चों, ये अंदर क्या बच जाएगा, साइन की घात 2 थीटा जमा में कोस की घात 2 थीटा। अब ये देखो बच्चों a की घात 2 ये कितना हो गया, गुणा का 1 जमा में b की घात 2 ये कितना हो गया बच्चों, गुणा का 1। यहाँ से क्या आ गया, a की घात 2 जमा में
बी की घात 2, यहाँ से हमारा x की घात 2 जमा में y की घात 2 कितना आ गया, a की घात 2 जमा में b। अब बच्चों हमें इसमें निकालना क्या था, हमें तो दिखाना था कि वृत्त का समीकरण आना चाहिए, और वृत्त का समीकरण हम जानते हैं बच्चों, जो x की घात 2 व y की घात 2 होता है, उसका जो गुणांक होता है वो हमारा कितना होता है, 1 होता है, और ये हमारा वृत्त को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं बच्चों, जो हमारा वृत्त की जो हमारी समीकरण होता है वो होता है बच्चों हमारा x की घात 2 जमा में y की घात 2 बराबर 1, कुछ भी हो बच्चों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो गुणांक है, मतलब x के आगे हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और y के आगे भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बच्चों हमारा कितना आ गया, x की घात 2 जमा में y की घात 2, मतलब इन दोनों के आगे हमारा कितना है, 1 है, और a की घात 2 जमा में b की घात 2, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, वृत्त आ गया। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा।